आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं और नया लेक्चर क्रिएट कर रहे हैं। कंप्यूटर एजुकेशन 2026 टॉप 10 स्किल जॉब के बारे में। मतलब कंप्यूटर एजुकेशन में जो टॉप 10 स्किल और सब्जेक्ट और जॉब है उसके बारे में हम लेक्चर क्रिएट कर रहे हैं। तो मैं आप लोग को टॉप 10 कंप्यूटर एजुकेशन के स्किल के सब्जेक्ट के नाम बताते जाऊंगा, आप लोग उसको समझते चलिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। इसमें से फर्स्ट जो स्किल है सॉफ्टवेयर डेवलपर इंजीनियर। सेकंड डेटा साइंस एनालिसिस। थर्ड जो है साइबर सुरक्षा विश्लेषक इंजीनियर। फोर्थ जो है एआई और मशीन लर्निंग इंजीनियर। फिफ्थ पॉइंट जो है पांचवा पॉइंट क्लाउड इंजीनियर प्लेटफॉर्म इंजीनियर। सिक्स पॉइंट जो है फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट। सेवन पॉइंट जो है डेव ऑप्स इंजीनियर। क्या मैंने नाम बताया? डेव ऑप्स इंजीनियर। 8 ब्लॉकचेन डेवलपर। 9 आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर। 10 जो है कंप्यूटर सिस्टम विश्लेषक। कंप्यूटर सिस्टम विश्लेषक। ये टोटल 10 नाम है टॉप 10 कंप्यूटर एजुकेशन स्किल जॉब के। 10 नाम मैंने आपको बताए। अब इसकी एक्सप्लेनेशन की ओर तरफ चलते हैं कि इसका वर्क क्या है, इसे करने के फायदे क्या है, मतलब एडवांटेज क्या है, हमें टॉप 10 स्किल क्यों सीखे और किस लिए सीखना चाहिए और जॉब में इसके बेनिफिट क्या है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। चलिए, फर्स्ट जो बोल रहे हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर इंजीनियर। अब सॉफ्टवेयर डेवलपर इंजीनियर क्या होते हैं? जो सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपर इंजीनियर क्या होते हैं? जो सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपर इंजीनियर, इसमें जो हमारा जो वर्क है, एक दो तीन प्रकार के सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हैं। फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर एंड फुल स्टैक डेवलपर। फ्रंट एंड में क्या होता है? इसमें हम HTML सीखते हैं, डिजाइन पार्ट जो HTML का है। CSS पार्ट है जो कलर वगैरह के लिए वर्क करता है, कलर वगैरह चेंज करते हैं, डिजाइन करते हैं, कलर वगैरह फिल करते हैं। एंड थर्ड जो है जावास्क्रिप्ट, जो जावा वगैरह लैंग्वेज को करने के लिए काम आता है। और फोर्थ जो है डेटाबेस, ये हम डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, डेटाबेस डिजाइन करते हैं, डेटाबेस क्रिएट करते हैं। ये जो हो गया फ्रंट एंड हो गया। बैक एंड में क्या हो गया? सर्वर बेस पे काम होता है, सर्वर बेस से काम करते हैं और सर्वर बेस पे नेटवर्क बोलते हैं उसको, इंटरनेट साइट बोलते हैं। बैक एंड में सर्वर बेस पे काम करते हैं। और थर्ड जो हो गया फुल स्टैक डेवलपर। फुल स्टैक डेवलपर में क्या करते हैं कि हम फ्रंट एंड भी सीखते हैं, बैक एंड भी सीखते हैं, और दोनों में जब काम करते हैं तो वो हो गया हमारा फुल स्टैक डेवलपर। मतलब हमें जो सीखना है, चाहे तो हम फ्रंट एंड इंजीनियर बन सकते हैं, चाहे तो हम बैक एंड इंजीनियर बन सकते हैं, और चाहे तो हम फुल स्टैक डेवलपर इंजीनियर बन सकते हैं। सेकंड जो है डेटा साइंस। डेटा साइंस जो है, डेटा साइंस का मतलब होता है कि डेटा को रिसर्च करने वाला, डेटा को डिस्कवर करने वाला, और डेटा की इंफॉर्मेशन देने वाला, और डेटा की इंफॉर्मेशन लेने वाला। मतलब इंफॉर्मेशन दे भी सकते हैं और इंफॉर्मेशन ले भी सकते हैं। तो ये हमारा होगा डेटा साइंस। मतलब डेटा को कलेक्ट करना, डेटा को इकट्ठा करना, डेटा को कैसे यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ नहीं करते हैं, कौन सा डेटा यूज़फुल है, कौन सा डेटा यूज़फुल नहीं है, और कौन सा डेटा का क्या यूज़ होगा, कैसे यूज़ होगा,
और डेटा को हम कैसे यूज़ करेंगे, क्या हम क्रिएट कर सकते हैं, क्या हम नया नया सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, सॉफ्टवेयर क्रिएट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं डेटा साइंस साइंटिस्ट में। मतलब साइंटिस्ट का मतलब वही है कि रिसर्च करना, डिस्कवर करना डेटा के बारे में, ठीक है। देन इसके बाद जो आ गया, इसके बाद थर्ड वाला जो आ गया, सुरक्षा विश्लेषक इंजीनियर। मतलब ये क्या करता है, साइबर सुरक्षा, मतलब नाम से आपको समझ में आ रहा है कि साइबर की नेटवर्क की सुरक्षा करना। ये जो इंजीनियर बनते हैं साइबर इंजीनियर बनते हैं और इसको सुरक्षा करते हैं, और जो भी हमारे नेटवर्क में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है या होने वाली है, या हमारा डेटा लॉस हो सकता है, डेटा फिनिश हो सकता है, हमारे सर्वर में प्रॉब्लम आ सकती है, मतलब सर्वर की प्रॉब्लम से रिलेटेड ये काम करता है साइबर सुरक्षा इंजीनियर। तो हमें सर्वर के अटैक को रोकने के लिए, सर्वर को डेटा को चोरी होने से बचाने के लिए, नेटवर्क को सुरक्षित रखने के लिए, सर्वर की सिक्योरिटी के लिए, सर्वर की सुरक्षा के लिए हमें साइबर सुरक्षा इंजीनियर बनते हैं, ताकि हम सर्वर की सुरक्षा कर सकें। 4 जो हो गया, एआई और मशीन लर्निंग इंजीनियर। ये क्या, एआई को विकसित करना और डेटा सीखना, डेटा कंप्यूटर को सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कर रहा है, हमें हमारे क्वेश्चन का जवाब देता है, हमारे क्वेश्चन का जवाब देता है। हम जो भी क्वेश्चन पूछते हैं वो हमें जवाब देता है। कोई प्रॉब्लम हम उससे सॉल्यूशन पूछते हैं, वो हमें सॉल्यूशन को हमें वापस आंसर देता है। तो और मशीन लर्निंग क्या कर रहा है, हम मशीन को कैसे ऑपरेट करना है, मशीन को कैसे चलाना है, मशीन का उपयोग कैसे करना है, मशीन को कैसे हमें अच्छे से ऑपरेट करना है ताकि हमारा टास्क पूरा हो सके, यह हमें एआई और मशीन लर्निंग लैंग्वेज इंजीनियर बताता है। तो ये भी हम सीख सकते हैं, बन सकते हैं मशीन लर्निंग इंजीनियर और एआई इंजीनियर। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, क्लाउड इंजीनियर, प्लेटफॉर्म इंजीनियर। क्लाउड इंजीनियर क्या करता है, डेटा को स्टोर करने के लिए, डेटा को मैनेज करने के लिए, डेटा को वर्क करने के लिए, डेटा को सिक्योर करने के लिए हमें क्लाउड इंजीनियर का यूज़ किया जाता है। देन इसके बाद क्लाउड इंजीनियर क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है, डेटा को सिक्योर करता है, डेटा को प्रोटेक्ट करता है, और डेटा को यूज़ करके क्लाउड इंजीनियर का यूज़ किया जाता है। इसके बाद जो हो गया 6 पॉइंट जो हम आते हैं, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट। मैंने आपको बताया था, फर्स्ट में बताया था सॉफ्टवेयर इंजीनियर में कि फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट क्या होता है। जब हम फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों पे काम करते हैं तो यह हमारा काम करना कहलाता है फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, ठीक है। जब हम फ्रंट एंड डेवलपर भी काम करते हैं, बैक एंड डेवलपर भी काम करते हैं, तो यह हमारा कहलाता है फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कहलाता है, ठीक है। मतलब फुल स्टैक इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर फुल स्टैक कहलाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, डे ऑफ इंजीनियर। अब इस टॉपिक में क्या करते हैं कि हम डेवलपमेंट और आईटी ऑप्शन के बीच जो काम होता है, काम को फास्ट करना, काम को आसान बनाना, वर्क को आसान बनाना, वर्क को इजी बनाना, जल्दी टास्क कंप्लीट करना, जल्दी अपना रिजल्ट देना, आउटपुट देना, और कम समय में जल्दी टास्क को पूरा करना, कम समय में कोडिंग करना, कोडिंग को शॉर्ट तरीके से करना, और बहुत बड़े तरीके से टाइम वेस्ट ना करते हुए शॉर्ट तरीके से अपने काम करना और एग्जीक्यूट करना, ये कहलाता है डे ऑफ इंजीनियर कहलाता है। मतलब शॉर्ट टर्म तरीके से, फास्ट तरीके से, सही तरीके से, कम टाइम में, कम समय में अपने काम को एग्जीक्यूट करना कहलाता है डे ऑफ इंजीनियर। इसके बाद हम आते हैं ब्लॉकचेन डेवलपर। इसका प्रयोग हमें स्मार्ट वर्क करना सिखाता है कि हम जल्दी जल्दी वर्क कैसे करें, जल्दी जल्दी अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कैसे करें, फास्ट एग्जीक्यूशन कैसे करें, फास्ट अपने टास्क को पूरा कैसे करें, और बहुत ही फास्ट तरीके से कोडिंग को समझना, कोडिंग को एग्जीक्यूट करना, और समय का अच्छे से प्रयोग करना, ये कराता है ब्लॉकचेन डेवलपर इंजीनियर, ठीक है।
एंड देन 9 पॉइंट आ गया आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर। 9 पॉइंट क्या आ गया? आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर। मतलब आईटी प्रोजेक्ट का मैनेजर सारे आईटी सिस्टम को देख रेख करने वाला, समझने वाला, क्या सही हो रहा है काम सही हो रहा है कि काम गलत हो रहा है, काम ठीक तरीके से हो रहा है कि नहीं है ना, वर्क अच्छे से परफॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वर्क सही तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यह वर्क कहलाता है आईटी प्रोजेक्ट इंजीनियर। मतलब सारे प्रोजेक्ट को यूज करने वाला, मैनेज करने वाला कहलाता है आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर इंजीनियर। मतलब देख रेख करने वाला, सपोर्ट करने वाला, एक टीम लीडर की तरह उपयोग करने वाला, एक टीम लीडर के सपोर्ट करने वाला कहलाता है आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर इंजीनियर। और 10 पॉइंट हो गया कंप्यूटर सिस्टम एनालिसिस। यह क्या करता है कि कंप्यूटर की कंपनी के कंप्यूटर को चेक करता है कि सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, कंप्यूटर वर्क अच्छे से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कंप्यूटर में एरर तो नहीं है, कंप्यूटर खराब तो नहीं है, डेटा लॉस तो नहीं हो रहा है, डेटा सही तरीके यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमारा जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो कंप्यूटर में अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कंप्यूटर अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सब कराता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर का यह वर्क होता है। तो मैंने टॉप 10 आप लोग को स्किल कंप्यूटर सब्जेक्ट के आपको एक्सप्लेन किए, थ्योरी के साथ, एग्जाम्पल के साथ, प्रैक्टिकल के साथ। तो अब चलते हैं थोड़ा इसकी डायग्राम की तरफ, देखते हैं कि डायग्राम में क्या टास्क परफॉर्म किया जा रहा है। मैंने बताया आपको टॉप 10 कंप्यूटर साइंस कैरियर के बारे में। कंप्यूटर साइंटिस्ट, डेटा एनालिसिस, डेटा इंजीनियर, वेब डेवलपर, वेब डिजाइनर एंड सॉफ्टवेयर डेवलपर। ये डायग्राम हमारा एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। अब बिजनेस एनालिसिस, बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिसिस और कंप्यूटर प्रोग्रामर, ठीक है, ये भी हमारा वर्क है। टास्क परफॉर्म कैसे करा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट डायग्राम में चलते हैं। टॉप 10 कैरियर ऑप्शन इन कंप्यूटर साइंस। फर्स्ट जो मैंने बताया सॉफ्टवेयर डेवलपर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर, कंप्यूटर सिस्टम एनालिसिस, कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर, वेब डेवलपर, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिसिस एंड इंफॉर्मेशन रिसर्च साइंटिस्ट, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजर, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर, कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर, कंप्यूटर सिस्टम एनालिसिस, कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर, वेब डेवलपर, वेब इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिसिस। ये इतने प्यारे टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ जिसमें से आप कोई भी कर सकते हो। 2026 में कंप्यूटर सब्जेक्ट स्किल जो है सीख के जॉब में अच्छी जॉब हम ले सकते हैं, अच्छी जॉब हम पा सकते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक। मैंने सारे 2026 के कंप्यूटर सब्जेक्ट के टॉपिक एक्सप्लेन किए, कंप्यूटर इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के। तो आप लोग जो चाहे उसे सीख सकते हो और एक अच्छी जॉब ले सकते हो। तो लेक्चर पसंद आया हो तो मेरे लेक्चर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक कीप वॉचिंग and thank you.